प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार दोस्तों। आप इस समय TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। हम आपका इस अनोखे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सत्य वचन सत्य पर आधारित कार्यक्रम है। मनुष्य एक पतित प्राणी है जिसने पाप के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए वह सत्य की बातें कर नहीं पाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति सत्य को पसंद करता है, परंतु मनुष्य पापी है और उसे सत्य की बातें कभी नहीं हो सकती। तो फिर सत्य वचन हमें कहां से प्राप्त होगा या सत्य हमें कहां से मिलेगा? सत्य सिर्फ परमेश्वर है। यह कार्यक्रम परमेश्वर के सत्य वचन पर आधारित है, जिसने अपनी बातों को, अपनी सर्वोच्च रचना मनुष्य को बाइबल के द्वारा से प्रकट किया है। बाइबल मनुष्य के सृजन से इस संसार के अंत होने तक का वृत्तांत प्रदान करती है। बाइबल में अंकित सभी बातें अब तक पूरी हुई हैं, इसलिए कि परमेश्वर सत्य है और बाइबल उसका सत्य वचन है। और यदि हम उसकी बातों को समझ जाएं, तो ये सत्य हमें सब प्रकार की समस्या और बंधनों से, पाप से स्वतंत्र करेगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10वें अध्याय में हम एक ऐसी घटना का अध्ययन करेंगे जो हमारी दृष्टि में और हमारे समझ अनुसार बहुत जटिल बात ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अनादर का विषय है। और उसके कारण हारून के पुत्रों को परमेश्वर भारी दंड देता है। आइए आज के इस अध्ययन से इस बात को समझने का प्रयास करें और परमेश्वर की इच्छा को समझें कि वह हमसे क्या चाहते हैं, जिससे कि हम इस सत्य को जानकर जीवन में आने वाली मुसीबतों से बच सकें। आज का विषय है नादाब और अबीहू याजक पद का बिना अधिकार उपयोग करते हैं, जिसका दंड मृत्यु थी। लय व्यवस्था की पुस्तक में वृतांत कम हैं, परंतु यह आदेश, निर्देश, धर्म विधियां, नियम और कानून आदि से भरपूर है। यह अध्याय दूसरों से भिन्न है क्योंकि इसमें एक वृतांत है, तो भी रोचकता कम है क्योंकि इसमें एक भयानक त्रासदी का वर्णन मिलता है। मनुष्य के पाप के इतिहास की लंबी श्रृंखला में यह एक धब्बा है। इसमें हारून के दोनों पुत्रों का विद्रोह और आज्ञा उल्लंघन का वर्णन है। पिछले अध्याय में महिमामय समर्पण दिवस की चर्चा हुई है। ऐसा अक्सर होता रहता है। विजय के उत्सव के बाद हार भी होती है, जैसा यहोशू के पुस्तक में यरीहो पर विजय के पश्चात ऐ नगर में उनकी हार हुई। नादाब और अबीहू का दुस्साहस सीनै पर्वत पर परमेश्वर की स्पष्ट शिक्षा के संदर्भ में भयभीत करने वाला है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने आप को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 34 से 38 पद में परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू में पवित्र सुगंध द्रव्य का तरीका सुझाया। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हों और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, वहाँ रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। मेरे प्रियो, व्यवस्था के युग के आरंभ से ही इस घटना द्वारा परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिपादन भी हुआ है। अनुग्रह के युग के आरंभ में हनन्याह और सफीरा के घटना ने भी परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिपादित किया है। मृत्यु दोनों ही परिस्थिति में दंड का कारण बनी। हमारा परमेश्वर पवित्र है। वह अपने बालकों से इसी स्तर पर भेंट करता है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमें वर्तमान में इससे सीखना चाहिए।
दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। हमें इस बात को आज पहचानना चाहिए। आगे हम देखेंगे हारून के पुत्र नादाब और अबीहू से संबंधित घटना। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि इस घटना के संदर्भ में दिया गया दंड बहुत अधिक था, परंतु जो परमेश्वर ने कहा उस पर ध्यान दें, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। इससे अपराध की गंभीरता को जाना जा सकता है। यह जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही तो है। संक्षिप्त में उन्होंने क्या किया कि वे परमेश्वर के ऐसे गंभीर न्याय को वे अपने ऊपर में लाए। यह कार्य स्वेच्छा आराधना कहा जा सकता है और है भी। उनकी गलती क्या थी? मैं 3 सुझाव आपको देना चाहता हूँ। पहला है, उन्होंने संभवतः वेदी पर रखे कोयले से सुगंधित द्रव्यों को नहीं जलाया। वह अग्नि स्वर्ग से उतरी थी। ऐसा दिख पड़ता है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रायश्चित के महान पर्व के दिन ऐसी ही प्रथा थी, जैसा लय व्यवस्था 16 अध्याय के 12 पद में है। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर, इसी प्रकार की धार्मिक विधि की चर्चा कोरह के विद्रोह के समय में मिलती है, जिसे हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 46 पद में पाते हैं। ऐसा मानना होगा कि यही तरीका सही था। जिस तरीके को इन्होंने अपनाया वह परमेश्वर के तरीके से भिन्न था। दूसरी बात हम देखेंगे, उनका समय परमेश्वर द्वारा दी गई धर्म विधि से मेल नहीं खाता है। दिन के सभी धार्मिक अनुष्ठान समाप्त हो चुके थे। उनको हारून से आज्ञा प्राप्त करनी थी। स्पष्ट है कि वे पिछले अध्याय के अद्भुत दृश्य की पुनरावृत्ति चाहते थे। क्या आज भी ऐसी समस्या नहीं है? जब हम अपनी स्वेच्छा आराधना से जो परमेश्वर ने किया उसे दोहराना चाहते हैं। अनेक लोग पेंतीकोस्त के अनुभव को भी दोहराना चाहते हैं। परमेश्वर सर्वोच्च है। उसकी इच्छा का पालन समय के बारे में भी होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा स्वेच्छा से कार्य करता है। हमें केवल अपने को उसके उपयुक्त बनाना है, आज्ञा पालन करना है। तीसरी बात है, दूसरे अनेक लोग सोचते हैं कि पर्दे के अंदर जाना मना था, जिसका पालन नहीं किया। उनके दृष्टिकोण को न्यायोचित कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रुकावट या बाधा नादाब और अबीहू की घटना का ही परिणाम है। उनकी गलती यह थी कि वे उस स्थान पर गए जहां नहीं जाना चाहिए था। परमेश्वर ने उन्हें समय, स्थान और तरीके के बारे में पहले से आदेश दिया था। तीनों ही बातों में वे चूक गए। कुछ लोग अभी भी सोचेंगे कि परमेश्वर निश्चित ही गंभीर शल्य चिकित्सा उपयोग में लाएंगे। यह प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अपने सारे व्यवहार में वह स्वतंत्र और सर्वोच्च है और जो उसके समीप आना चाहते हैं उन्हें उसकी शर्त पर आना होगा। यह भी सच है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है। परमेश्वर हमारी स्वेच्छा की आराधना स्वीकार नहीं करता, चाहे वह कितनी भी ईमानदारी से हो। हमें यह भी नोट करना चाहिए कि इन दोनों के उच्च पद से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। प्रियों, इसका यह भी मतलब नहीं है कि मसीह में विश्वासी अपने उद्धार को खो बैठता है।
नादाब और अबीहू, हनन्याह और सफीरा ने उद्धार नहीं खोया और न ही कुरिन्थ की मंडली ने। यह बहुत ही स्पष्ट किया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। परमेश्वर के बालक के लिए शारीरिक मृत्यु अक्सर न्याय साबित होता है। एक पाप जो मृत्यु है, पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय के 16 पद में, परंतु यह शारीरिक मृत्यु है। परमेश्वर का जन संसार के साथ नष्ट नहीं हो जाता। नया नियम और पुराना नियम की ये घटनाएं विश्वासियों के लिए नमूना है कि वह स्वेच्छा आराधनाओं का पोषक नहीं है। विश्वासी को परमेश्वर के मार्ग से ही उस तक पहुंचना है। उसे परमेश्वर के बताए गए तरीके से ही आराधना करनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पाते हैं कि हमें परमेश्वर के निकट निडर होकर आना है, परंतु इसके लिए प्रभु यीशु का लहू चाहिए। हम आते हैं क्योंकि परमेश्वर के घर पर हमारा एक महायाजक है। विश्वास के पूर्ण आज्ञा पालन के साथ हमें आना है, क्योंकि जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय के 10 पद में हम इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार का विचार ना रखें कि आज अब परमेश्वर इस प्रकार का न्याय नहीं करेगा। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, भाई मैगी, आप कैंसर से पीड़ित थे। आपको मालूम है कि वह अभी भी आपके शरीर में है। क्या आप यह नहीं सोचते कि यह परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर है? उसने इस भाई से कहा, आप जानते हैं कि मैं रात को खामोशी तथा अंधेरे में जागता था। मैंने भी ऐसा ही सोचा और परमेश्वर को पुकार कर कहा, आपसे भी कहता हूँ, वह अपने आप को अलग नहीं करता। यदि हम अपने को नहीं जांचें, परमेश्वर हमें जांचेगा, ताकि हम संसार के साथ नष्ट न हो जाएं। परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही करता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। जब यह समाचार इस्राएल के कोने कोने में पहुंचा होगा तो निश्चय ही इन जवानों की लाश को देखने के लिए मिलाप वाले तंबू के निकट बहुत लोग इकट्ठा हुए होंगे। मूसा ने इस न्याय के स्पष्टीकरण में परमेश्वर के वचनों का उद्धरण दिया। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। वे लोग जो परमेश्वर के अति निकट आते हैं उनसे परमेश्वर पवित्रता और धार्मिकता की विशेष अपेक्षा करता है। आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे धर्म के कामों का दंड दूंगा। जैसा परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों का न्याय चुकाया, उसी प्रकार परमेश्वर आज भी संतों का न्याय करते हैं कि संसार जाने कि वह पवित्र परमेश्वर है। हारून का आचरण और व्यवहार यहाँ ध्यान देने योग्य है कि लोगों के उच्च पद पर होने पर भी उन्हें विशेष प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। वह परमेश्वर के सामने टूटा हृदय लिए हुए और अधीनता से नतमस्तक हो जाता है। उसका दुख अपार था, परंतु परमेश्वर की इच्छा के समक्ष वह कुछ भी नहीं कह सका। आपने परमेश्वर को कहते ध्यान से सुना होगा, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मूसा ने 2 याजकों को बुलाया जो मृतक लोगों के चचेरे भाई थे, ताकि वे लाश को पवित्र स्थान से बाहर ले जाएं। उस समय लोग आश्चर्य से आंखें फाड़कर देख रहे थे। जब उन्हें छावनी के बाहर ले जाया गया
क्या ही दर्दनाक घटना थी। आगे हम देखते हैं इस घटना से प्राप्त निर्देश। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। हारून और उसके दोनों पुत्रों पर प्रतिबंध लगा कि वे लोग सार्वजनिक तौर पर कोई विलाप न करें। इसके दो कारण हैं। पहला स्पष्ट है, यहोवा के अभिषेक का तेल उन पर लगा हुआ था। उनको ईश्वर के समक्ष लोगों का प्रतिनिधित्व करना होता था और वे लोगों के बीच परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। उन्हें उनके पद पर आसीन रहना था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बने रहें, ताकि लोगों पर उसके क्रोध के कारण न्याय और मृत्यु नहीं आने पाए। दूसरा, बाहरी तौर पर विलाप या शोक नहीं मनाना था, जिससे परमेश्वर का न्याय उसके प्रिय लोगों पर जो पड़ता है उसमें विरोधाभास न दिखाई पड़े। यहाँ हमें यह भी समझना है कि वे दुखी और टूटे हृदय से अपने पद पर काम करने चले गए। वे परमेश्वर के सेवक थे और उन्हें किसी प्रकार का विद्रोह या रोष प्रकट नहीं करना था। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए, न और कोई किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि नादाब और अबीहू ने मदपान के प्रभाव में आकर यह सब किया। धर्मशास्त्र में शराब व नशेबाजी के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों का एक उत्कृष्ट नमूना यहाँ मिलता है। पुरोहित को परमेश्वर की सेवा एक स्वच्छ शरीर और संयमी मन से करनी चाहिए। आजकल धर्म में नशीली वस्तुओं के सेवन के पक्ष में अनेकों अगुए मिलते हैं। मेरे मित्र, इस प्रकार की विचारधारा को परमेश्वर पसंद नहीं करते। इसी विचार को ध्यान में रखकर संत पौलुस ने कहा, मदिरा पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद में वह कहता है, विश्वासी को उसकी उत्साहवर्धक प्रेरणा प्रभु की आत्मा से प्राप्त करनी चाहिए, न कि मानवीय निर्बल वस्तुओं से। कितनी सुंदर शिक्षा और निर्देशन मदपान व नशीली वस्तुओं के सेवन के बारे में हमें यहाँ मिलती है। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है। मदपान से इंद्रिय धूमिल हो जाते हैं और पवित्र और अपवित्र में कुछ अंतर नहीं दिखता। सच्चे मनुष्य को आभास होता है और मदिरा व अन्य नशीली चीज़ों के सेवन के परिणाम स्वरूप नैतिक पतन भी होता है। याजक और पुरोहित को परमेश्वर के नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए तथा उन्हें लोगों को भी सिखाना होगा। परमेश्वर के वचन की गूढ़ शिक्षाओं के अध्ययन में पवित्र आत्मा के भरपूरी की नितांत आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं घटना से संबंधित एवं बलिदान के संदर्भ में निषेधाज्ञा। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 से 15 पद में लिखा है, फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांग को तुम लोग अर्थात तू और बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के वालों की हक ठहरा दी गई है।
चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांग और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के वालों के लिए है। अन्न बलि और मेल बलि से संबंधित आदेशों को मूसा दोहराता है। बलिदानों का एक भाग पवित्र स्थान में पुरोहितों द्वारा समाप्त करना था। यह काम अग्निवेदी के पीछे बाहरी आंगन में करना था। यह पवित्र था क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया हुआ भाग था। हिलाई गई छाती और कंधे या जंघा को एक स्वच्छ स्थान पर खाना था। अपने घर की विधिवत शुद्धता करके वहाँ भी खाने की मंजूरी थी। हम आगे पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 10 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की जो ढूंढ ढांड की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया। देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध यहाँ एक और दुखद घटना की चर्चा है। हारून के दूसरे 2 पुत्रों के भाग में असफलता मिलती है, लेकिन यहाँ यह अकारण का पाप है। यह हठी या जानबूझकर किया गया पाप नहीं है, जैसे दूसरे 2 मृतकों ने किया था। पाप बलि को पवित्र स्थान में खाना था, जिसे इन्होंने नहीं किया। यद्यपि लहू चढ़ाया गया, परंतु पुरोहित के भाग को नहीं खाया था। शायद बिना इसके महत्व को समझे हुए वे ऐसा करने से चूक गए थे। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। मेरे प्रियो, हारून उसके पुत्रों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। स्वाभाविक था कि उस दुखद दुर्घटना के बाद उसे भूख नहीं लगी। वह परमेश्वर के समक्ष लगातार सेवा करने में वह अपने को अयोग्य समझने लगा। मुझे लगता है कि अब बूढ़ा हारून सेवा निवृत्ति चाहता है। इस घटना में हमें सीखने के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये सभी मनुष्य स्वेच्छा से परमेश्वर के समीप आए। वे हठी और ईश निंदक थे, अतः परमेश्वर ने उनका न्याय चुकाया। लोग पूछते हैं कि क्या यह गलत होगा कि यदि किसी कलीसिया के सदस्य बने जो मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करता है। प्रियों, क्या आप सोचते हैं कि कोई भी जन ऐसे स्थान पर परमेश्वर के शर्तों और मनसा के विपरीत आएगा? यदि परमेश्वर आज भी नादाब और अबीहू के समान घात करे तो कलीसिया के लगभग आधे से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। मसीह का ईश्वरत्व हमारे लिए उसका बलिदान एवं क्षमा का न ग्रहण करने से अनेकों उदारवादी दंड पाएंगे। अनेकों मूल सिद्धांत वाले कलीसिया के सदस्य अपनी दिखावट तथा कपट के कारण हनन्या और सफीरा के समान पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की सजा पाएंगे। परमेश्वर आज दया का व्यवहार करता है, मनुष्यों को सत्य के ज्ञान और क्षमा के लिए समय देता है, अन्यथा अधिकतर लोग मृतक हो गए होते। आपके और मेरे लिए यह एक अद्भुत सबक है। जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो हमें उसकी शर्तों को मानना होगा। यह कोई ऐसा प्रबंध नहीं जिसे हम बना सकते हैं। हम नियमावली नहीं बनाएंगे, परमेश्वर ही बचाता है और वह बताता भी है कि हम कैसे बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। जी हाँ, आज आपके पास भी मौका है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं। प्रिय मित्रों, बाइबल में अंकित या लिखी गई एक एक बात सिर्फ हमारे लिए लिखी गई है।
हम जितना अधिक उसका अध्ययन करते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर के समीप आते हैं, और जितना अधिक हम उसके समीप आते हैं उतना अधिक हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने में सफल होते हैं, और जितना अधिक हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उतना अधिक हमारे जीवन में आने वाले संकट को टाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भारी विपत्ति का सामना करता है तो बहुत सारे लोगों को आप यह कहते हुए सुनते हैं, शायद उसके लिए यही लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए उसका पालन करते हैं तो हम बहुत सारी अनहोनी को टाल सकते हैं। वचन में सिर्फ एक बात लिखी है कि मनुष्य का एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए हमें तैयार रहना है कि कहीं हम अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन साथ ही पवित्र और न्यायी परमेश्वर भी वह है। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु के उद्धार का अनुभव कर चुके हैं तो आप अनंत काल के वारिस बन चुके हैं। आप स्वर्ग से वंचित नहीं हो सकते। लेकिन यदि इस स्थिति में आप भी किसी कारण परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं तो आप उसकी ताड़ना से बच नहीं सकते। इसलिए आज के अध्ययन से सबक लेते हुए हम निरंतर उसकी विधियों को सीखें ताकि हम किसी परीक्षा में ना पड़ें और किसी दंड के भागी ना हो। परमेश्वर आप सबको ऐसा करने में सहायता प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन भर में प्रभु ऐसा जीवन जिए जिससे कि आपको महिमा मिले। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम ऐसे किसी पाप से, अपराध से, गलतियों से बची रहें जिसके द्वारा से प्रभु हम पर आपका दंड आ सकता है। हमारी प्रार्थना है, विनती है प्रभु, हमें ऐसे दंड से बचा कर रखें कि हम प्रभु आकस्मिक तौर पर कभी भी आपके दंड का सामना करने की परिस्थिति में ना आए। आपका वचन हमें हिदायत देता है और हमारी सहायता करें कि हम इस हिदायत के अनुसार अपने जीवन को अनुकूल बनाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।